राजस्थान। मैं हूं आपके साथ आयुषी गुप्ता। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। श्रीगंगानगर से बड़ी खबर सामने आ रही है। पानी की कमी पर लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। आपको बता दें कि सूरतगढ़ में पानी की टंकी पर लोग चढ़ गए। पानी की समस्या को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कई गांवों के लोग मौके पर पहुंचे हैं। जलदाय विभाग के अधिकारी मौके के लिए रवाना हुए हैं। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं श्रीगंगानगर से, जहां पर पानी की कमी पर अब लोगों का प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सूरतगढ़ में पानी की टंकी पर लोग चढ़ गए। तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। पानी की समस्या से लोग परेशान हैं, तो एक अनोखे तरीके से यहां पर प्रदर्शन करने का तरीका। कई गांवों के लोग मौके पर पहुंच गए हैं। जलदाय विभाग के अधिकारी मौके के लिए रवाना हो चुके हैं। तो लगातार देखिए, गर्मी की वजह से कई जगहों पर पानी की समस्या देखने को मिल रही है। और अब जो है श्रीगंगानगर से जो अपडेट है, वहां पर पानी की कमी पर लोगों का ये प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। सूरतगढ़ में पानी की टंकी पर ही लोग चढ़ गए हैं। पानी की समस्या को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। कई गांवों के लोग मौके पर पहुंच गए हैं और जलदाय विभाग के अधिकारी को जैसे ही सूचना मिली तो अधिकारी भी मौके के लिए रवाना हो रहे हैं। तो ये बड़ी अपडेट आपको दे रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर देखिए, पानी की टंकी पर चढ़ते हुए लोग आपको नजर आ रहे हैं। दूसरी जो तस्वीर है, पानी की टंकी के आसपास भी लोगों का जमावड़ा देखने को मिल रहा है, जहां पर बड़ी संख्या में लोग पहुंच रहे हैं, बैठे हुए हैं और एक अनोखे तरीके से यहां पर जो है प्रदर्शन किया जा रहा है, क्योंकि पानी की समस्या आ रही है। इस वजह से लोगों में काफी आक्रोश देखने को मिल रहा है। कई जगहों से पिछले कई दिनों से ये देखिए खबर सामने आ रही है, जहां पर पानी की समस्या से लोग जूझ रहे हैं। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ से जानकारी, जहां पर पानी की समस्या को लेकर के ये प्रदर्शन किया जा रहा है। पहली तस्वीर देखिए, कैसे लोग पानी की टंकी पर चढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता अशोक हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। अशोक, तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पानी की टंकी पर चढ़ करके प्रदर्शन किया जा रहा है। अधिकारी रवाना हो चुके हैं। कोई पहुंचा अभी इनसे बातचीत करने के लिए? बिल्कुल, देखिए ये सूरतगढ़ उपखंड क्षेत्र के गांव दईदासपुर का मामला है, जहां पेयजल की किल्लत से परेशान होकर 5 ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं। साथ ही साथ दर्जनों की संख्या में ग्रामीण अभी पानी की टंकी के नीचे मौजूद हैं। जलदाय विभाग के अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं और स्थानीय जो ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़े हुए हैं या फिर आसपास जो एकत्रित हैं, उन सभी से समझाइश की जा रही है, ताकि वे जो ग्रामीण पानी की टंकी पर चढ़े हैं वे जल्द से जल्द नीचे उतरें। लेकिन ग्रामीणों का कहना है कि पिछले काफी समय से गांव न केवल दईदासपुर बल्कि गांव करडू और सामतसर में भी पेयजल की किल्लत से ग्रामीण काफी परेशान हो रहे हैं। जलदाय विभाग को कई बार इस बारे में शिकायत की गई, लेकिन जब ग्रामीणों के को इस चीज का कोई समाधान होता हुआ नहीं दिखाई दिया, तो आखिरकार उन्हें टंकी पर चढ़ने का फैसला करना पड़ा। फिलहाल जलदाय विभाग के अधिकारी ग्रामीणों से समझाइश करने में जुटे हुए। देखिए, सबसे खास बात यह भी है कि गंगानगर में इस समय टेम्परेचर लगभग 4950 डिग्री सेल्सियस के आसपास है। तो ऐसे में बिजली और पानी दोनों की ही किल्लत इस समय ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीणों को करनी पड़ रही है। बिल्कुल अशोक, एक तरफ भीषण गर्मी और दूसरी तरफ पानी की समस्या। अब देखना होगा जब अधिकारी पहुंचते हैं, समझाइश करके इनको नीचे उतरवाते हैं और आगे क्या इनकी समस्या का समाधान होता है। शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और जयपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है। एसएमएस अस्पताल में मरीजों का हाल बेहाल है। गर्मी से अस्पताल में मरीजों का हाल बेहाल होने की सूचना है। आपको बता दें कि ओपीडी में सेंट्रल कूलिंग सिस्टम खराब हो गया है। गर्मी की वजह से मरीज और डॉक्टर दोनों ही परेशान दिख रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी आपको जयपुर से दे रहे हैं। आपको बता दें कि एसएमएस अस्पताल में मरीजों का जो हाल है वो बेहाल है। और जो तस्वीर देखने को मिल रही है उसमें देखिए कैसे आप देख पा रहे हैं, मरीज यहाँ पर परेशान होते हुए दिख रहे हैं। ओपीडी में सेंट्रल कूलिंग सिस्टम जो है वो पूरी तरीके से खराब हो चुका है और गर्मी की वजह से मरीज और डॉक्टर परेशान होते हुए दिख रहे हैं। तो एसएमएस अस्पताल देखिए सबसे बड़ा अस्पताल, और वहां पर अगर इस तरीके की खबरें निकल करके सामने आती हैं तो जाहिर सी बात है कई तरीके के सवाल भी खड़े होते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता महेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। महेश, एक तरफ गर्मी पड़ रही है, इस वजह से लोग अस्पताल भी पहुंच रहे हैं क्योंकि तबियत खराब हो रही है। अब कूलिंग सिस्टम खराब हो चुका है एसएमएस अस्पताल का, क्या अपडेट है? जी बिल्कुल, देखिए जानकारी देना चाहूंगा कि जिस तरह से एसएमएस हॉस्पिटल सबसे बड़ा राज्य का हॉस्पिटल है और इसमें भी जब मरीजों की परेशानी सामने आने लगे तो आप पूरे प्रदेश की तस्वीर इस समय गर्मी में अस्पतालों की देख सकते हैं कि किस तरह की होगी। क्योंकि जयपुर के इस एसएमएस अस्पताल के धन्वंतरी परिसर में जहां जब सुबह सुबह से ही कतारें लगना शुरू हो जाती है, 9 बजे से पहले ही यहाँ पर भीड़ लगाती है। जो डॉक्टरों को दिखाने के लिए पेशेंट पहुंचते हैं वो यहाँ पर कतारों में लग जाते हैं और वहां पर जब गर्मी और धूप 45 डिग्री का तापमान जब जा रहा है तो ऐसे वक्त में यहाँ कूलिंग सिस्टम का फेल हो जाना कहीं कहीं प्रशासनिक सिस्टम है उसके ऊपर भी सवाल खड़े करता है। और निश्चित रूप से जब कल चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खींवसर ने एक बैठक लेकर के
चिकित्सा शिक्षा सचिव समेत तमाम जो विभाग के बिल्कुल अधिकारी महेश, हैं लगातार दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, लेकिन इस तरीके की खबर अभी भी सामने आ रही है। कई तरीके के सवाल खड़े हो रहे हैं। आप नजर बना करके रखिए। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। प्रदेश में भीषण गर्मी से हाहाकार है। जानलेवा गर्मी से फिलहाल राहत की उम्मीद नहीं है। गर्मी कई सालों के रिकॉर्ड तोड़ रही है। इसी पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। इस सीजन में पहली बार चूरू में तापमान 50.5 डिग्री पर पहुंच गया है। ये 8 साल का रिकॉर्ड का तापमान है। चूरू में रिकॉर्ड किया गया ये मई महीने में सर्वाधिक तापमान माना जा रहा। देश में भी चूरू सबसे गर्म शहर रहा। आज भी मौसम विभाग ने लू को लेकर अलर्ट जारी किया। अगले 24 घंटे में अलवर, बाड़मेर, भरतपुर, बीकानेर, बूंदी, चूरू, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जयपुर, जैसलमेर, झुंझुनू, जोधपुर, कोटा में लू चलने की संभावना जताई गई। गर्मी ने तो सारे रिकॉर्ड तोड़ रखे हैं और चूरू वैसे ही तपती हुई धरती के लिए, गर्मी के लिए प्रसिद्ध है, लेकिन इस बार तो पिछले सारे रिकॉर्ड टूट रहे हैं। हम गाड़ी के अंदर, मोबाइल में या जगह जगह जो उपकरण अपने घर में लगे हुए रहते हैं, जो पर्सनल थर्मामीटर होते हैं, उनमें तापमान 50 डिग्री से पार बता रहे हैं। इस सीजन में गर्मी से अब तक 100 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर है। सरकार द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों में ये संख्या सिर्फ 4 ही है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार गर्मी से होने वाली मौतों में भी परिजन पोस्टमार्टम नहीं कराते, इसलिए इनकी संख्या आंकड़ों में शामिल नहीं की जाती। अब आपको बताते हैं कि हीट वेव से बचने के लिए आखिर आप क्या करें। हीट वेव से बचने के लिए लगातार पानी पीते रहें। बाहर निकलते समय सिर और कान को ढक कर रखें। सॉफ्ट ड्रिंक पीने से बचें, ये शरीर को डिहाइड्रेट करती है। डाइट कम रखें, मौसमी फल का इस्तेमाल करते रहें। हल्के और ढीले कपड़े पहनें। दोपहर के समय बाहर जाने से बचें। खाली पेट घर से बाहर ना निकलें। मौसम विभाग के अनुसार प्रदेश में अगले 2 दिन भीषण गर्मी जारी रहेगी। तापमान आधे से 1 डिग्री तक और बढ़ सकता है और इसके बाद पश्चिमी विक्षोभ एक्टिव होने की संभावना। इससे प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में 1 और 2 मई को बारिश होने की संभावना जताई जा रही। इस दौरान 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आंधी भी चलेगी। हालांकि फिलहाल 2 दिन तक रात में भी गर्म हवाएं चलने का अंदेशा जताया गया। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। बाड़मेर से बड़ी खबर सामने आ रही है। बाड़मेर जेल में कैदी की मौत की अपडेट है। आपको बता दें कि हत्या के मामले में आरोपी था ये कैदी। मौत की सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है और मृतक के परिजनों को बुलाया गया है। मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी जानकारी बाड़मेर से, जहां पर बाड़मेर जेल में कैदी की मौत हो गई है। हत्या के मामले में आरोपी था ये कैदी। मौत की सूचना जैसे ही मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतक के परिजनों को भी मौके पर बुलाया गया है और मामले की अब न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। बाड़मेर जेल में कैदी की मौत का मामला सामने आया है और हत्या के मामले में ये आरोपी था कैदी। अब इस पूरे मामले की जांच पड़ताल की जा रही है कि आखिर जेल में कैदी की मौत हुई कैसे।
तो हत्या के मामले में ये आरोपी था कैदी। जैसे ही मौत की सूचना मिली तो पुलिस मौके पर पहुंची है। मृतक के परिजनों को भी सूचित कर दिया गया है, वो भी मौके पर पहुंच रहे हैं और मामले की न्यायिक जांच शुरू कर दी गई है। खबर झुंझुनू से है, जहां किडनी कांड में अस्पताल को सीज करने की कार्रवाई की शुरू कर दी गई है और खुद कलेक्टर चिन्मयी गोपाल भी मौके पर पहुंची और पूरी कार्रवाई को सुपरवाइज किया। किडनी कांड की पूरी कहानी क्या है, इसी पर देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। जयपुर में फर्जी ऑर्गन ट्रांसप्लांट का मामला अभी शांत भी नहीं हुआ था कि झुंझुनू से भी एक किडनी कांड सामने आया। यहां पथरी का इलाज करवाने आई महिला की एक किडनी खराब बताकर अस्पताल के एक डॉक्टर ने उसकी दूसरी यानी कि जो सही काम कर रही थी वो किडनी निकाल दी। उसके बाद जब मरीज की हालत बेहद खराब हो गई तब इस पूरे मामले का खुलासा हुआ। उन्होंने बोला था पथरी की शिकायत है, बोला ऑपरेशन होगा, टाइम लगेगा। ऑपरेशन किया तो उन्होंने किडनी निकाल ली और प्लस वो डॉक्टर आ गया है कल शाम। उन्होंने कहा कि वो तो खर्चा लगेगा, मैं दूंगा, उसको बीकानेर दिखाओ, कहीं भी दिखाओ, मैं दवा गलती उसकी है। पथरी की रिपोर्ट आई कि मैंने गुर्दा में मतलब पथरी और मुआ दी। डॉक्टर संजय धड़कन झुंझुनू वाला आए, बोलो हर साल गिरेगी, लेकिन 2 साल पहले भी कराया पथरी को ना वापस पड़ गई। बोला हर साल पड़ेगी, आप भाई को गुर्दो भी डैमेज हो, गुर्दो काट लिया, राइट हैंड को गुर्दो। फिर डॉक्टर भाई सलाह देगा, आप पहन लेगा, हाँ सर बैठ काट लो। जानकारी के अनुसार नुआ गांव की महिला ईद बानो को पथरी की शिकायत थी। इस पर वह इलाज करवाने के लिए झुंझुनू जिला मुख्यालय पर एक छोटे से मकान में संचालित धनखड़ अस्पताल पहुंची। यह अस्पताल डॉक्टर संजय धनखड़ संचालित करते हैं। डॉक्टर धनखड़ ने महिला को बताया कि पथरी के कारण उनकी दाईं तरफ वाली किडनी खराब हो गई। डॉक्टर ने उनसे कहा कि उनकी उस किडनी को निकालना पड़ेगा। इस पर परिजनों ने सहमति जता दी और उसके बाद 15 मई को महिला का ऑपरेशन किया गया। भेजी और रेफर कर दिया जयपुर से और बैठे वो कह दिया बोले गलत करे, अगला उठे वापस भेज दी। अब बीकानेर लेके जा रहे हैं। मैं तो इन्हें हर कोशिश में जीवा नहीं चाहूँ, हालत तो गंभीर है, तार सामने है हालत। तो एक मन की तसल्ली के लिए जयपुर लेके जा रहे हैं, बाकी कोई चांस है कोई नहीं। नुआ गांव आने पर 17 मई को जब वापस महिला की तबीयत बिगड़ी तो डॉक्टर संजय धनखड़ को एक बार फिर से दिखाया गया। इस पर उन्होंने महिला को जयपुर ले जाने की बात कही और इसके साथ ही कहा कि 15 मई को हुए ऑपरेशन के बारे में कुछ भी मत बताना। परिजन ईद बानो को एसएमएस जयपुर लेकर पहुंचे तो सामने आया कि डॉक्टर संजय धनखड़ ने खराब हो चुकी किडनी की जगह सही वाली किडनी निकाल दी है। मामले का खुलासा हुआ तो चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीवसर ने भी मामले में संज्ञान ले लिया और तुरंत ही कार्रवाई के आदेश दिए, जिसके बाद अस्पताल को सीज कर दिया गया। उसका जो रजिस्ट्रेशन है तुरंत उसको सस्पेंड, उसको रद्द कर दिया गया है। प्राइवेट हॉस्पिटल है और अस्पताल का रजिस्ट्रेशन। हाँ, दूसरा क्या है कि उसको एम्पैनल्ड हॉस्पिटल से लिस्ट से उसके रिमूवल के लिए हम ऑलरेडी हमने हमारे डिपार्टमेंट को गो हेड दे दिया है। इसके साथ इनके जितने भी प्रोसीजर्स हैं उसको सीज करने के लिए हमारी टीम अभी हमने गठित कर दी है और एक 5 मेंबर की कमेटी जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है उसके आधार पे हमने गठित कर दी है। और अभी जो है जो पेशेंट जिसके साथ ये हादसा हुआ उसको एसएमएस में हमने शिफ्ट क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट में इस अस्पताल का जो रजिस्ट्रेशन था उसको डीपेनल कर दिया गया है। आयुष्मान योजना में इनका जो रजिस्ट्रेशन है उसके लिए भी स्टेट पर अभिशंसा कर दी गई है कि इसको डीपेनल किया जाए। इसके अलावा ईसीएचएस और आरजीएचएस से संबंधित एजेंसी को लिख दिया गया है कि उनको भी इसी योजना से डीपेनल किया जाए। फिलहाल के लिए तो मामले में एक्शन ले लिया गया है, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कब तक ऐसी घटनाएं सामने आती रहेंगी, क्योंकि कुछ ही दिन पहले जयपुर के एसएमएस अस्पताल में फर्जी एनओसी के आधार पर किडनी ट्रांसप्लांट का मामला भी सामने आ चुका है। न्यूज़ 18 के लिए झुंझुनू से कृष्ण सिंह शेखावत की रिपोर्ट।
और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। 1 जून को मतदान के आखिरी चरण में 8 राज्यों की 57 लोकसभा सीटों पर वोटिंग होनी है, मगर जिस सीट पर नेताओं से लेकर जनता की सबसे ज्यादा नजर है वो है उत्तर प्रदेश की गोरखपुर सीट। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ के इस गढ़ का क्या है हाल, दिखाते हैं आपको इस खास रिपोर्ट में। गोरखपुर, जहां आस्था और सत्ता का संगम है। बीजेपी के लिए गोरखपुर सिर्फ एक सीट नहीं बल्कि उसकी नाक का सवाल है, क्योंकि 2018 के उपचुनाव को छोड़ दें तो 1991 से बीजेपी गोरखपुर सीट जीतती आ रही है। योगी आदित्यनाथ खुद गोरखपुर से 5 बार लगातार सांसद रहे हैं, मगर उनके मुख्यमंत्री बनने के बाद बीजेपी की तरफ से रवि किशन एक बार फिर मैदान में उतरे हैं और उन्हें टक्कर दे रही है समाजवादी पार्टी की काजल निषाद। महादेव बहुत बड़ा इतिहास करेंगे इस बार का इतिहास। यहाँ इस टाइम पे महादेव का नगाड़ा बजेगा, पिछली बार डमरू बजा था, क्योंकि पूज्य महाराज जी ने, मोदी योगी जी ने 7 साल में 1 लाख करोड़ रुपए का काम गोरखपुर की धरती पर किया है। केंद्र की योजनाएं और राज्य की योजनाएं, गोरखपुर आज एक स्वर्ग बन गया, एक नजीर पेश कर रहा है। ये चुनाव मेरी जनता का चुनाव है, ये काजल निषाद का चुनाव नहीं है। यहाँ काजल निषाद नहीं लड़ रही है, मेरी जनता लड़ रही है। ऐतिहासिक चुनाव है। 1 तारीख को हमारा जन्मदिन भी है, 1 जून को, तो जनता आशीर्वाद के स्वरूप हमको वोट देने वाली है। भर भर के वोट मिलेगा, आप देखिएगा। इंडिया गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। गोरखपुर के गोरखनाथ मठ का पूर्वी उत्तर प्रदेश में तगड़ा दबदबा है। उसी मठ के प्रमुख योगी आदित्यनाथ हैं, जो उत्तर प्रदेश की सत्ता संभालने के पहले तक संसद में गोरखपुर का प्रतिनिधित्व करते रहे। गोरखपुर में निषाद वोटर निर्णायक है और इस बार बीजेपी के लिए चुनौती ये है कि समाजवादी पार्टी काजल निषाद को टिकट देकर 2018 वाली अपनी जीत को दोहराने का दांव खेल रही है। और चलिए रुक करते हैं अगली खबर की ओर। पुणे एक्सीडेंट केस में क्राइम ब्रांच ने आरोपी डॉक्टर अजय तावरे के घर पर छापेमारी की है। बीती रात पुणे क्राइम ब्रांच की टीम डॉक्टर अजय तावरे के घर पहुंची और अजय तावरे वही डॉक्टर है जिन पर नाबालिग आरोपी का ब्लड सैंपल बदलने का आरोप है। पुणे क्राइम ब्रांच को शक है कि हाई प्रोफाइल केस में सैंपल बदलने की एवज में डॉक्टर तावरे ने नाबालिग के पिता विशाल अग्रवाल से मोटी रकम ली थी। इसलिए सबूत जुटाने के लिए क्राइम ब्रांच के अधिकारी डॉक्टर अजय तावरे के घर पहुंचे। एक्सीडेंट को 10 दिन हो गए, मगर हर दिन इस केस में एक नया पर्दाफाश होता है और फिर कहानी में नया मोड़ आ जाता है, नए किरदार जुड़ जाते हैं। अब न्यूज 18 इंडिया को एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि नाबालिग आरोपी के ब्लड सैंपल को बदलवाने के लिए उसके पिता विशाल अग्रवाल ने पुणे के ससुन अस्पताल के डॉक्टर अजय तावरे के पास अपना बेहद खास आदमी भेजा था। विशाल अग्रवाल का एक खासम खास हादसे के एक दिन बाद अस्पताल में जाकर डॉक्टर अजय तावरे से मिला था। ये मुलाकात कुछ मिनट की नहीं थी, बल्कि उसमें घंटों बीत गए थे और फिर विशाल अग्रवाल के आदमी ने डॉक्टर तावरे की विशाल अग्रवाल से व्हाट्सएप कॉल पर बात करवाई। विशाल अग्रवाल ने ही डॉक्टर तावरे को फोन करके ब्लड सैंपल को चेंज करने के लिए कहा था और इसके बदले में उन्हें 3 लाख की रिश्वत पेश की गई थी। इसलिए बीती रात पुणे क्राइम ब्रांच ने सबूत जुटाने के लिए डॉक्टर अजय तावरे के घर पर धावा बोल दिया। विशाल अग्रवाल का वो खास आदमी कौन था, उसकी धरपकड़ के लिए भी अस्पताल के सीसीटीवी वीडियो खंगाले जा रहे हैं। वहीं ब्लड सैंपल बदलवाने वाले मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक अलग कमेटी बना दी है, जिसने सच का पता लगाने के लिए अस्पताल का कोना कोना छान मारा। कल्याणी नगर इंसिडेंट के रिलेटेड ससून हॉस्पिटल में जो घटना घटी है
उसकी हमें तफ्तीश करनी है कि वो नियम के अनुसार हुआ है कि नहीं, और वही जो उसका रिपोर्ट है वो हम गवर्नमेंट को सबमिट करेंगे। अभी तो हम जाके हमें इन्फॉर्मेशन मिलेगी। न्यूज 18 इंडिया को भी ये पता चला है कि पुणे क्राइम ब्रांच ये भी पता लगाने में जुटी है कि नाबालिग के ब्लड सैंपल को बदलवाने के लिए ससून अस्पताल में भर्ती किसी मरीज का सैंपल लिया गया या फिर स्टॉक में रखे खून से ही रिपोर्ट तैयार कर दी गई। इस बीच पुणे क्राइम ब्रांच ने ड्राइवर की किडनैपिंग में इस्तेमाल की गई कार नाबालिग के दादा के घर से बरामद कर ली, जिसके बाद कोर्ट ने नाबालिग के पिता और दादा को 31 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया। चुनाव के बीच इस मामले ने विपक्ष को सरकार पर हमलावर बना दिया है। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राज्य के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस पर तीखा हमला बोला। देवेंद्र फडणवीस का रिजाइन लेना चाहिए। राज्य के गृह मंत्री अपने LLB के डिग्री का दुरुपयोग कर रहे हैं। 10 घंटे में इस तरह के वारदात करने वाले गुनहगारों को वो बेल पे छोड़ने की व्यवस्था उनके माध्यम से हो रही है। खून का भी सैंपल तुरंत कचरे के पेटी में डालने का काम अगर सरकार के अधिकारी करते हैं तो इसलिए CBI की इंक्वायरी हो, ये मांग कांग्रेस पार्टी करती है। पुणे क्राइम ब्रांच आरोपी को सलाखों के पीछे पहुंचाने के लिए फुल एक्शन में है, मगर जांच जितनी आगे बढ़ रही है एक नया एंगल सामने आ रहा है, जिससे मामला पेचीदा होता जा रहा है। और चले रुक करते अगली खबर की ओर। जयपुर एयरपोर्ट के गेट पर हादसा। आपको बता दें कि एग्जिट गेट के दीवार से कार टकरा गई है। महिला जो है ये कार चला रही थी। हादसे में किसी को चोट नहीं आई है। CISF ने महिला ड्राइवर को संभाला है और CISF ने पुलिस को भी सूचना दे दी है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहा है। तस्वीरें भी टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहा है। देखिए ये कार जो है वो पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई है। एग्जिट गेट के दीवार से जो ये कार है वो टकरा गई और ये सूचना है कि ये जो कार है वो महिला चला रही थी और हादसे में आपको बता दें किसी को चोट नहीं आई है। CISF ने महिला ड्राइवर को संभाला है और CISF ने पुलिस को भी सूचना दे दी है। पुलिस मौके पर पहुंची है। तो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये कार जो क्षतिग्रस्त भी हो गई है और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि पुलिस को जैसे ही सूचना मिली तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई। और चले रुक करते अगली खबर की ओर। टोंक के देवली से खबर सामने आ रही है। CISF की मेस में हादसा हुआ है। आटा गूंथने की मशीन में युवक का हाथ आ गया। कोहनी से कट करके युवक का हाथ अलग हो गया। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल पहुंचा दिया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं टोंक के देवली से, जहां पर आपको बता दें कि CISF की मेस में हादसा हो गया है। आटा गूंथने की मशीन में युवक का हाथ आ गया। कोहनी से कट करके युवक का हाथ अलग हो गया है। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल पहुंचा दिया गया है, जहां पर उपचार किया जा रहा है। तो टोंक के देवली से ये जानकारी, जहां पर CISF की मेस में हादसे की एक खबर सामने आई है, जहां पर आटा गूंथने की मशीन में युवक का हाथ जो है वो फंस गया। और चले यहां रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आप देखिए बिग ब्रेकिंग।